अनाज निकालते समय अनाज की क्षति के कारण। एक नंबर है थ्रेसर के घूमने की गति। थ्रेसर के घूमने की गति, घूमने की गति। दूसरा है दानों में नमी की मात्रा कम होना। दानों में नमी की मात्रा कम होना, नमी की मात्रा कम होना, कम होना, नमी की मात्रा कम होना दानों में। तीसरा है कॉनवेव, हिंदी में जाली। कॉनवेव है सिलेंडर के मध्य दूरी कम होना। सिलेंडर यानी ड्रम के मध्य दूरी कम होना, दूरी कम होना। जब अपने अनाज निकालते हैं थ्रेसर के द्वारा, तो थ्रेसर में अनाज निकालते समय अनाज की क्षति यानी अनाज टूट जाते हैं ना, केवल दलहनी फसल में दालें बन जाती है। तो उसका क्या कारण है? इसके 3 कारण है। थ्रेसर के घूमने की गति, दानों में नमी की मात्रा कम होना, कॉनवेव सिलेंडर के मध्य दूरी कम होना। ऐसे लिख लो, थ्रेसर के घूमने की गति अधिक होना। थ्रेसर के घूमने की गति अधिक होना, ऐसे लिखो इसको, थ्रेसर के घूमने की गति अधिक होना। दानों में नमी की मात्रा कम होना, कॉनवेव व सिलेंडर के मध्य दूरी कम होना। कॉनवेव क्या होती है? जाली होती है। सिलेंडर ड्रम है, वो ड्रम के कैसे होता है तो इसमें के जाली और सिलेंडर के मध्य के दूरी कम हो जाएगी ना, तो अपने जब ये थ्रेसर चलाएंगे तो इनमें अनाज के पिसी जाएगा, पिसेगा तो 2 भागों में टूट जाएगा। दबाव पड़ेगा ना कॉनवेव सिलेंडर दोनों के बीच में, तो उतार लो। उतार लिया सभी ने? अब अगले लिख डालो थ्रेसर के भाग। पावर थ्रेसर के भाग। थ्रेसर में कौन कौन से भाग होते हैं? एक नंबर लिखो मुख्य फ्रेम। मुख्य फ्रेम या मेन यूनिट। मुख्य फ्रेम या मेन यूनिट। दूसरा है फीडिंग यूनिट। फीडिंग यूनिट। तीसरा है प्रसलन यूनिट। प्रसलन यूनिट 2 भागों में होती है। एक तो हो गया सिलेंडर, दूसरा है कॉनवेव। सिलेंडर यानी ड्रम, कॉनवेव जाली। सिलेंडर ड्रम, कॉनवेव को क्या बोलते हैं? जाली। चौथा है क्लीनिंग यूनिट। क्लीनिंग यूनिट। फ्लाई व्हील। 5वां है फ्लाई व्हील। 6ठा है परिवहन पहिया।
परिवहन पहिया और पावर ट्रांसमिशन ये पावर थ्रेशर के भाग हो गए। उतार लो इनको। या साथ साथ में लिख लेना, मैं बताता हूँ। पहली हेडिंग डाल लो मुख्य फ्रेम। ये थ्रेशर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। ये थ्रेशर के सभी भाग को नियंत्रित करता है, सभी भागों को नियंत्रित करता है। फीडिंग यूनिट कौन सी होती है? वह यूनिट जिसमें अपने फसल डालते हैं ना निकालने के लिए, फीडिंग यूनिट होती है। वह भाग जिसमें फसल डाली जाती है गाय के लिए, इसमें फसल डाली जाती है। वह भाग जिसमें फसल डाली जाती है, थ्रेसिंग के लिए फसल डाली जाती है। कैसे लिख लो, कोई बात नहीं। वह भाग जिसमें थ्रेसिंग के लिए फसल जिसमें थ्रेसिंग के लिए, ये लिख लो यहाँ पे, वह फसल जिसमें थ्रेसिंग के लिए फसल डाली जाती है। फीडिंग यूनिट में लिखो वह भाग जिसमें थ्रेसिंग के लिए फसल डाली जाती है। फसलन यूनिट, फसलन एक होता है मसलन। ऐसे याद रखना भी, थोड़ा एग्जाम्पल याद रखने के लिए उदाहरण। फसलन मसलन, मसलन क्या क्या मतलब अभी जिस चीज को मसल देना, तो मतलब है इसका क्या काम होगा? फसल को कुचलना। फसल को कुचलना। प्लेनिंग यूनिट, इसमें पंखे के द्वारा हवा को बाहर फेंकी जाती है। पंखे के द्वारा हवा बाहर फेंकता है, ये बाहर फेंकता है। जिसमें गुस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है। जिसमें गुस्सा है बाहर निकल जाता है। फ्लाई व्हील क्या काम आता है? घूमने की गति को नियंत्रित करता है। घूमने की गति को नियंत्रित। परिवहन पे या तो आप जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। पावर ट्रांसमिशन, थ्रेशर को घुमाने के लिए, थ्रेशर को घुमाने में। ये पावर थ्रेशर के मुख्य भाग नोट कर लो।
लिख लिया सभी ने? पावर थ्रेशर के भाग, पहला भाग है मुख्य फ्रेम, ये थ्रेशर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। दूसरा है फीडिंग यूनिट, वह भाग जिसमें थ्रेशिंग के लिए फसल डाली जाती है। तीसरा है पसलन यूनिट, दो भाग होते हैं इसके, जिसमें फसल को कुचला जाता है। चौथा है क्लीनिंग यूनिट, पंखे के तरह हवा को बाहर फेंकी जाती है जिससे भूसा बाहर निकल जाए। फ्लाई व्हील, ये घूमने की गति को नियंत्रित करता है। परिवहन पहिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। पावर ट्रांसमिशन, थ्रेशर को घुमाने में। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर देना। एक किसान अपने खेत में अनाज निकलवा रहा है, थ्रेशर से अनाज निकलवा रहा है, थ्रेशर से अनाज निकलवा रहा है। वो आ रहा है अनाज है, वो अनाज है या क्या है, निकलवा रहा है। दाने है, वो दाने है जो टूट कर आ रहे हैं, या दानों को क्षति हो रही है, नहीं मतलब टूट कर दो भागों में हो रहा, आ रहे टूट कर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ट्रैक्टर संचालक या तो किसान तो फार्मर यानी ट्रैक्टर संचालक है, वह थ्रेशर के किस भाग पर कार्य करेगा? थ्रेशर के किस भाग पर कार्य करेगा? किस भाग पर कार्य करेगा? एक नंबर है फीडिंग यूनिट, दूसरा है मुख्य फ्रेम, तीसरा है पसलन यूनिट, फीडिंग यूनिट हो गया, पसलन, और चौथा है क्लीनिंग यूनिट। क्लीनिंग यूनिट उतारो मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल की तरह बता रहे हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? एक किसान है, वो अपने खेत में थ्रेशर के लिए अनाज निकलवा रहा है, दाने जो टूट कर निकल रहे हैं। तो फार्मर या ट्रैक्टर संचालक में थ्रेशर किस भाग पर कार्य करेगा, मतलब किस भाग को सही करेगा भी उसका अनाज सही निकले? फीडिंग यूनिट पर कार्य करेगा, या मुख्य फ्रेम पर, या पसलन यूनिट पर, या क्लीनिंग यूनिट पर? ये लिखवाया है मेरा आपको। फीडिंग यूनिट में क्या होता है, अपने कौन सी होती है जिसमें फसल को डाला जाता है, ये सभी भागों में नियंत्रित करता है। फसल यूनिट में फसल को कुचला जाता है। क्लीनिंग यूनिट में हवा को बाहर फेंका जाता है। कौन सा होगा इनमें? केवल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा के। जिस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया, समझ लो कि उसकी तैयारी बढ़िया है।
वो सही दिशा में जा रहा है, कहने का मतलब है भी IQ लेवल बढ़िया है बंदे का, पढ़ाया था उस टाइम उसने सही ध्यान से पढ़ा था। इसमें सही आंसर होगा पसलन यूनिट। क्यों? पसलन यूनिट में दो भाग होते हैं, सिलेंडर और ड्रम। अपने देखा अभी क्षति के 3 कारण थे। घूमने की गति जो फ्लाई व्हील पर होती है वो है ही नहीं इसके अंदर। दूसरा क्या था? दानों की नमी की मात्रा कम होना, वो है नहीं। अब तीसरा कौन सा था? सिलेंडर और ड्रम के बीच दूरी कम होना। तो ये पसलन यूनिट में कौन दो भाग थे? सिलेंडर और ड्रम, ये था। तीसरा कारण क्या था? सिलेंडर वह कॉनवेव के दूरी मध्य कम होना। सिलेंडर और कॉनवेव दूरी, ये दोनों किसके भाग है? पसलन यूनिट के भाग है। मैंने आपको पढ़ाया है इतना कुछ है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप चाहो तो क्या है, अभी किताब का यूज कर रहे हो, उसमें देख के भी बता सकते हो। दाना निकालने की क्रिया क्या? दाना निकालने की क्रिया, दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं अपने? दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप किताब का यूज कर रहे हो, देख के बता सकते हो, बताओ। आंसर सोच लो मन में, आप क्या होगा? दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप किताब में क्या देख रहे हो? नोट्स बनाए उनमें देख रहे हो, मिला? अब तो आप क्वेश्चन को तो पढ़ोगे, क्या है दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाना निकालने की क्रिया को सेलिंग। सेलिंग आप पीछे देख रहे हो, सर ने कराया होगा, देख लें। नहीं, मेरे ये लाइन लिखाने का मतलब ये था कि मैं देखना चाहता था आप क्वेश्चन को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो आराम से, ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़कर आप कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, वही देखने, मैंने देख रहा था, वही देखने के लिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई थी, क्वेश्चन लिखाया था। आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप पीछे घुमाने लगे पेज। मेरे कहने का मैंने मतलब यही, एग्जाम के अंदर प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना। मैंने क्या लाइन लगाई थी? दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप पीछे पेज घुमाने लगे, देखने लगे। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते, आपको आता होता तो आपको पता चल जाता। नहीं आता कोई बात नहीं है, ये चीज नहीं आ रही है अपने ऊपर, आप इसको देखते ना आराम से, तो आप का पहले का पढ़ा हुआ होता जो मैंने मीटर करवाया, तो उसमें मैंने ये लाइन कहीं पे भी नहीं लिखवाई। तो आप दिमाग पे जोर लगाते किताब देखने की वजह, तो आपको पता चल जाता है। वही 3 डेट वाली बात क्या राजू? रेंसो को जो प्रोफेसर डीन होता है यूनिवर्सिटी का, वो लेके जाते हैं क्लास में। 3 डेट मूवी में सीन है ना, वो अपने 2 दोस्त के नाम लिखता है और 30 सेकंड के नाम देता है। भी आप देखिए, बताओ इन 2 शब्दों का अर्थ क्या होगा? वही बात आप कर रहे हो। देखो, तैयारी करना है तो तैयारी करते हैं, अपने तैयारी से भी करते हैं, पर अपने को क्वेश्चन है ना, वो बहुत ध्यान से पढ़कर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन एक बार ही समझ में ना आए तो दूसरा पढ़ो, दूसरा ना आए तो तीसरा पढ़ो, कोई बात नहीं है उसमें। हर एक क्वेश्चन हमेशा ही इंग्लिश मीडियम में साथ आता है, पर इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना। इंजीनियर ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हिंदी इतनी टफ है, कोई हद ही नहीं है।
अपने ऐसा वर्ड निकालते अपने को ध्यान ही नहीं होता कौन सा वर्ड है क्या है, कभी पढ़ा हुआ नहीं होता, पर इंग्लिश एक बार जरूर पढ़ना। अगला है सेलिंग। सेलिंग प्रतिशत। दाना निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेलिंग। दाना निकालने की क्रिया को सेलिंग। सेलिंग प्रतिशत है, इसका निकालने का सूत्र क्या है? उपयोगी भाग बटा कुल भाग इंटू 100। अपन एग्रीकल्चर में लगभग 90% सूत्र है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। उपयोगी भाग कितना बटे कुल भाग में वो आ जाता है अनुपयोगी और उपयोगी दोनों आ जाते हैं, अनुपयोगी प्लस उपयोगी। मक्का में सेलिंग परसेंट कितना होता है? 80 से 85। और मूंगफली में 70 से 75। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ अन्य यंत्र है वो भी लिख लेते हैं। अन्य यंत्रों में लिख लेते हैं कुछ अन्य यंत्र, तो कुछ बच गए थे वो लिख लेते हैं। पहला है चाक कटर, भुस्सा काटने में, चारा काटने में, चारा काटने में। पुस्सा बिन क्या है? आ जाएगी एग्जाम में, आ जाएगी। पुस्सा बिन शब्द का अर्थ किससे है? पुस्सा बिन है भंडारण की, भंडारण युक्ति है। एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, धान कौन सी फसल है? धान रोपण फसल है क्या या प्रतिरोपण फसल है? बताओ, धान कौन सी फसल है? रोपण फसल है, प्रतिरोपण फसल है? रोपण फसल यानी प्लांटेशन। प्लांटेशन। प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लेटेड। धान कौन सी फसल है? रोपण नहीं, धान प्रतिरोपण फसल है।
पढ़ते होते हैं ट्रांसप्लांटेड। प्लांटेशन फसलें कौन सी होती है, लिख लो, रोपण या प्लांटेशन फसलें। चाय, कॉफी, रबर, चाय, कॉफी, रबर और कौन से, नारियल, कोकोआ, लिख लिया सभी ने। ये टॉपिक तो अपने कंप्लीट हो गया, पर इसमें कुछ अन्य यंत्र उनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। स्प्रे के बारे में कुछ जान लेते हैं अपने। स्प्रे, स्प्रे में ज्यादातर घरों में जो ढोलकी यूज करते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, नैपसेक स्प्रे। क्या काम आती है ये, रसायनों का छिड़काव करने में, रसायनों का छिड़काव करने में। स्प्रे के टाइप्स लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। हाई वैल्यू स्प्रे, लो वॉल्यूम स्प्रे और अल्ट्रा वॉल्यूम स्प्रे। अल्ट्रा वैल्यू स्प्रे 5 लीटर, 5 से 400 लीटर, 400 लीटर से अधिक। ये 5 लीटर से कम होगी, ये 400 से अधिक होगी। प्रति हेक्टर होगी। अल्ट्रा वैल्यू स्प्रे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या काम आती है, कीट नियंत्रण में। कीट नियंत्रण में, नोट करो इसको।
अब लिखो नोजल के प्रकार। नोजल के प्रकार। फ्लैट फैन नोजल। फ्लैट फैन नोजल। कौन नोजल। होलो कौन नोजल। एयर नोजल। टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़। टीजेड नोजल। वेंचुरी या वेचुरी। वेंचुरी या वेचुरी नोजल। स्ट्रीम नोजल। आर से रोटरी नोजल। आरडीएफ। डी से ड्रॉप नोजल। अप से फुल कॉन नोजल। यहाँ लिख लो, अप से फुल कॉन नोजल। ये अपने नोजल के प्रकार है। इतने नोजल के प्रकार। फ्लैट फैन नोजल, इसमें लिखना शाकनाशियों में प्रयोग। इंपॉर्टेंट है ये, में प्रयोग। होलो कौन नोजल। को से कौन कैसे कीटनाशी। कीटनाशी में अपने केवल कीटनाशी और शाकनाशी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें याद रखना होलो कौन क्या कीटनाशियों में होगा। फ्लैट फैन नोजल एक बच्चा शाकनाशियों में हो जाएगा। कीटनाशी में नोजल को ट्रीट करने पर याद है टीवीएस के साथ आरडीएफ। टी से टीजर नोजल। वे से वेंचुरी। एस से स्ट्रीम। आर से रोजरी। डी से ड्रोन। अप से फुल कॉन नोजल। डी से ड्रॉप। टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़। ऐसे लिख लेना, थोड़ा ट्रिक से याद रह जाएगा। आरडीएफ की दौड़। ये अपने नोजल के प्रकार है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, उतार लो। नोजल के प्रकार। एक नंबर है फ्लैट फैन नोजल। इसमें आगे लिख लेना शाकनाशियों में कौन नोजल। होलो कौन नोजल कीटनाशियों में। एयर नोजल। टीजेड नोजल। वेंचुरी या वेंचुरी नोजल। स्ट्रीम नोजल। रोटरी नोजल। ये रोटरी है, रोटरी नोजल। ड्रॉप नोजल। फुल कॉन नोजल। लिख लिया। नोजल के प्रकार। एक है फ्लैट फैन नोजल, शाकनाशियों में प्रयोग। दूसरा है कौन नोजल। तीसरा है कौन के साथ आगे जोड़ देंगे होलो, तो होलो कौन नोजल। को से कौन कैसे कीटनाशी में। एयर नोजल। टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़। टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़। टी से टीजर नोजल। वी से वेंचुरी या वेंचुरी नोजल। एस से स्ट्रीम नोजल। आरडीएफ। आर से रोटरी नोजल। डी से ड्रॉप नोजल।
आपसे फूल को नोजल, इसको बोलो 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। आरडीएफ, टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़, टीवीएस के साथ आरडीएफ की दौड़। अब एक तो वर्ड है वो देख लो, ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है बताओ? हवा के साथ, हवा के साथ जब अपने कभी स्प्रे करते हैं ना खेत के अंदर ट्रैक्टर से या अपने नेप से स्प्रे से, कहते हैं कि उनकी फुहार होती है ना, नोजल से निकलती है वो फुहारे, वो क्या कभी कभी उड़कर खेत दूसरे खेत में चली जाती है, दूसरे किसान के खेत में चली जाती है, तो इसी को अपने ड्रिफ्ट कहते हैं। हवा के साथ रसायनों का उड़कर दूसरे खेत में जाना, रसायनों का उड़कर दूसरे खेत में जाना, दूसरे खेत में जाना ड्रिफ्ट कहलाता है। एक है वर्ड रोकर स्प्रे, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उद्यानों में। उद्यान में कौन से स्प्रे का प्रयोग करते हैं? रोकर स्प्रे का। एक है कनेप सेक, कनेप सेक पावर स्प्रे, कंबाइंड डस्टिंग। इसके नाम में इसका उत्तर छिपा हुआ है, ये किसके काम में आता है? कनेप सेक पावर स्प्रे कंबाइंड, कनेप सेक पावर स्प्रेयर कंबाइंड डस्टिंग। डस्टिंग मतलब पाउडर, कंबाइंड मतलब साथ में दोनों का। कनेप सेक पावर मतलब इसका घोल प्लस पाउडर, इसमें दोनों का छिड़काव किया जा सकता है। कनेप सेक पावर स्प्रे कंबाइंड डस्टिंग के अंदर घोल प्लस पाउडर दोनों का उपयोग किया जा सकता है इसमें एक साथ। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिखना, दोनों तीनों वर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, नोटल का लिखना। कनेप सेक पावर स्प्रे कंबाइंड डस्टिंग, कंबाइंड मतलब साथ प्लस में कर लेते, कंबाइंड डस्टिंग पाउडर, कनेप से गोल प्लस पाउडर दोनों का छिड़काव किया जा सकता है इससे। देख लिया सभी ने दोस्तों, ये अपने जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सभी आज टॉपिक बना कंप्लीट हो गया है। कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंचाई। सिंचाई पानी उठाने वाले उपकरण और सिंचाई के कौन कौन से साधन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंटों मैं आपसे अनुरोध करूंगा भी किसान सेवा बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो इससे सभी को फायदा हो सके जो डब्ल्यू की तैयारी करते हैं। कोई भी आपका दोस्त हो, चाहे भाई बहन कोई हो जो तैयारी करे, उससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो संपर्क करे। धन्यवाद।